यदि ये लोग कंप्रोमाइज नहीं किए, पैसा नहीं लिए, तो राजा सिंह को कोई सजा होने से रोक लेगा तो मैं दोगला का पैदाइश होगा। राजा सिंह के बाप हो या भगवान, उसको पप्पू यादव के आने के बाद ना भगवानों को औकात नहीं किसी को बचाने की। जितनी पैरवी ताकत मंत्री का लगाना हो लगा ले, राजा सिंह को जेल जाना पड़ेगा। राजा सिंह की घर ढहेगी तो राजा सिंह ने कई करोड़ अरब गुना राजा सिंह पैदा होंगे तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो मैंने कई बार आपसे कहा, बलात्कार के केस में, बच्ची के छेड़खानी के केस में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। बेटियों के लिए कुछ भी करेंगे। मैं ऐसे बहुत क्लियर हूं, आप इसको समझिए। राजा सिंह टाइप के लोगों को सोसाइटी में जिंदा जला देना चाहिए या लटका के फांसी दे देना। बे भाई खुद दोनों को नंगा देखा और जब तक ये लोग जाते तब तक बलात्कार करके वो फिरार, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ के थाना प्रभारी, मैं हाथ जोड़ूं भैया इस मामले में आपसे, तो कुर्की करके ढा दीजिए भाई मेरे, बहुत भाई मेरे, बहुत बहुत लूट के संपत्ति बनाए, इसको ढा दीजिए एकदम भ्राता से। बस बस भाई मेरे, इसको ये शौक चढ़ना, इसको समझ में आना चाहिए कानून क्या होता है। प्लीज ब्रदर, कांप जाए इसके खौफ से समस्तीपुर में ऐसे लोग जरूर कांप जाए भाई मेरे। आपसे आप मेरे भाई हैं, आए तो इसकी माँ इतनी रो रही थी तो मुझे लगा अपने भाई से बात करके तभी जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई मेरे कुर्की वाला 1-2 दिन में इसको देख लिया जाए। जी जी ठीक ठीक। कैसे हैं सिविल सर्जन साहब? पप्पू यादव एमपी बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? एक घटना घटी है रोसड़ा में, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है 3 दिन पहले, 3 तारीख को। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने से देखिएगा कि कोई मेडिकल रिपोर्ट कोई गलत ना हो और चीजों को इसको, क्योंकि मैं बारीकी से देख रहा हूं। हाँ, केस नंबर है 215/22 रोसड़ा थाना। भाई मेरे, अभी आप उसको दिखवा लीजिए, जरा भी इसमें इधर उधर नहीं हो भाई मेरे, इसका ख्याल रख। समझ गए? ये हृदय से आप मेरे तरफ से बच्ची के लिए कुछ कर लीजिएगा, दुकान कर लीजिएगा, अंडा का, सब्जी का या परचून का, तो अपनी लाइफ हर दिन 300-400 रुपया माँ आपको हो जाएगा। तो आप इसको खर्चा नहीं कीजिएगा, कर लीजिएगा। और आप समझिएगा हम आपके सगे भाई के तरह हैं और वो मेरी बेटी की तरह, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, एक बात बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना मेट्रो सिटी में थी। दिल्ली में सरकार बदल गई, बलात्कार की घटना पर ही, निर्भया याद होगा, और उससे 33-34% बलात्कार की घटना रेट और बढ़ गया दिल्ली में। जितनी बड़ी शहर है वहां उतना ज्यादा बलात्कार है। गांव में तो कंप्रोमाइज हो जाता है बलात्कार का। अब हमको कई लोगों ने फोन किया, वो तो मैं धन्यवाद दूंगा गिरीश जी के भगने को कि उसने हमको खबर की। बलात्कार की घटना, अभी एक बच्ची को मार दिया विभूतिपुर में। बस लड़के को आप 2 दिन मोबाइल पर आप नहीं भेजिए या लड़के से बात मत कीजिए। घटना तो डेली की आप देखिएगा। मैं 3-4 बात इसमें कहना चाहूंगा। ये डर सोसाइटी में क्यों खत्म हुई? समाज बिल्कुल जाति में बट गया, धर्म मजहब में बट गया। समाज में 4 लोगों की वैल्यू बढ़ गई, नेता, पदाधिकारी, माफिया और दलाल। ये चारों ताकत सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने लगा।
और समाज में अच्छे लोग खत्म हो गए, हैं ही नहीं। भले लोग दो चार ठो होंगे जो ना किसी बुराई के खिलाफ बोलना चाहता है और ना किसी अच्छाई के साथ खड़ा रहना चाहता है। इतनी बड़ी घटना खींच के जबरदस्ती ले जाना, मां अपने आंख से देख ली, उसके बाद उसका घर जिंदा है, उसको तो जला देना चाहिए था। सीधा घेर के समाज को जिंदा जला देना चाहिए था। उस घर को, उस परिवार को निकाल के बाहर। अब सोसाइटी के कारण ऐसी घटना का मनोबल बढ़ा। 2, 90% यूथ एसमैक्स, कोरेक्स, व्हाइटनर, सॉल्यूशन, ड्रग्स, इसका सेवन कर रहे हैं। मां बाप रोक नहीं रहा है। तो जब ड्रग्स और एसमैक्स का, कोरेक्स का आप सेवन करिएगा और फिर बैठ के पॉर्न देखिएगा तो आप क्या करिएगा? सोसाइटी यहां भी नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा एसमैक्स, कोरेक्स बिकने वाला, ड्रग्स बिकने वाला स्टेट हो गया बिहार। और सबसे ज्यादा दुनिया में पॉर्न देखने वाला इंडिया, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाला बिहार। और सोसाइटी चुप। 2, तीसरी चीज, इन घटनाओं से बड़े लोगों पर, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी और सियासत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह रोजमर्रे की रूटीन है। जो मीडिया ट्रायल होता है वो थोड़े देर के लिए वो बात जीवित हो जाता है, और जो मीडिया ट्रायल नहीं होता है वो बातें पैसे के लेन देन से या पोस्टमार्टम के बातों से, पोस्टमार्टम खरीद बिक्री से खत्म हो जाती है। चौथी चीज, थाना जो है वो ऐसे केस को इंडोर्स नहीं करती है, क्योंकि बलात्कार और डकैती थाना प्रभारी के लिए, अब आप देखिए वहां, देखिए वहां वो औरत हंस रही है, तो हमको, मेरा मन करता है उसको जिंदा जला दे। क्या कर रहे हैं हम? पप्पू यादव से आप बात करें, क्योंकि उसकी बेटी पर असर नहीं पड़ा है। यदि पप्पू यादव से पूछिएगा ना, सर मैं इस समाज को नरभक्षी की तरह जला दूं, आप हमसे मत पूछिए। और आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ। बेटी तो सबसे ज्यादा हवस पॉर्न देखने वाला नेता है और पूंजीपति है। सबसे ज्यादा हवस और चरित्रहीन नेता होता है, और वो बताएगा बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। सबसे ज्यादा पॉर्न नेता देखता है, सिस्टम देखती है, वही बताएगा। अब माफिया, जब अकूट पैसा होगा तो अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को आप देखिए, वो आप समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बलात्कार लगभग अत्यंत पिछड़ा, गरीब, मिडिल क्लास और दलितों की बेटियों के साथ होती है। पप्पू यादव के घर में क्यों नहीं होता है? नेताओं के घर में क्यों नहीं होता है? पदाधिकारी के घर में क्यों नहीं होता है? जज के घर में क्यों नहीं होता है? सर यदि मैं गलत हूं तो हम तो किसी की बेटी के घर में ढुक जाएंगे। हम, यदि पप्पू यादव की बेटी होती तो वो जबरदस्ती राजा सिंह हिंच के ले जाते। एक दलित की बेटी थी, उसके औकात था, उसके मन में था कि हम बलात्कार करने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। लेकिन यदि पप्पू यादव की बेटी होती तब क्या होता है, इसका अंदाजा कीजिए आप। तब उसको जिंदा रहने का राइट मिलता। तो बलात्कार भी जाति देख करके करता है लोग। गरीब, मिडिल क्लास, दलित, अत्यंत पिछड़ा। अब जितना बलात्कार है उसको देख लीजिए। रोसड़ा में हम इसके पहले भी तो आ ही चुके हैं ना। मर्डर छोड़ दीजिए, हम बलात्कार में भी आ चुके हैं। आप उठा के देखिए। एसपीडी ट्रायल, एसपी साहब से कुर्की के लिए मैंने आग्रह किया है। अब ये इतनी
बड़ी बड़ी घटना दलसिंह सराय में, उसके बाद विभूतिपुर में, उसके पहले जो हम जहां गए जितनी बड़ी अभी भूख वाले में, यदि कॉमन बात होती तो हम नहीं आते। चूंकि दबंग आदमी के द्वारा बलात्कार हुआ तो मुझे आना मेरी लाजमी हो गई। सर एक सवाल है कि राजा सिंह का जो संबंधी सब है, बहुत सारे नेता भाजपा में, और एक भाजपा नेता है जो बिहार सरकार में मंत्री है, यहाँ से रिलेटेड उनका पैरवी भी है, जिस वजह से पुलिस कार्रवाई ना। राजा सिंह के बाप हो या भगवान, उसको पप्पू यादव के आने के बाद ना भगवानों को औकात नहीं किसी को बचाने की। जितनी पैरवी ताकत मंत्री का लगाना हो लगा ले, राजा सिंह को जेल जाना पड़ेगा, राजा सिंह की घर ढहेगी। यदि ये लोग कंप्रोमाइज नहीं किए, पैसा नहीं लिए, तो राजा सिंह को कोई सजा होने से रोक लेगा तो मैं दोगला का पैदाइश होगा। बस खाली कंप्रोमाइज ये ना करे। सर पुलिस दारू बेचवाने में काम करेगा, जमीन माफिया के साथ रहेगा कि बलात्कार गरीब आदमी को न्याय करेगा? टास्क है पुलिस के पास। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, तीने ठो तो माफिया है। अब बचल खुचल गांव में 10 ठो दलाल होता है। भैया कुछ भगवान से प्रे कीजिए ना, एक बार आ जाए, उसके बाद पूछिएगा हमसे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भाजपा के हैं। सर मैं पैर पकड़ता हूँ किसी के बारे में। नहीं आए हैं, एक बार भी देखते हैं। भैया उनको वोट मिलिए जाता है, ये लोग 500 पर वोट देवे करते हैं दलित लोग। हिंदू मियाँ करेगा